हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर्स। देखिए एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। आज जो प्रॉब्लम देखिए मेरे पास आई है लैपटॉप में कस्टमर को, वो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। आई थिंक 70 to 80% पीपल्स को ये प्रॉब्लम आती ही आती है। देखो ये लैपटॉप है, लेटेस्ट है, कोई ज़्यादा पुराना लैपटॉप नहीं है, ये लिनोवो का लैपटॉप है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कस्टमर को कि कस्टमर जब इसको थोड़ी देर ज़्यादा चला लेता है तो इसमें से क्या होता है, एक तो इसकी फ़ैन में से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसकी आवाज़ नॉइसी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है इसकी फ़ैन की। दूसरी क्या चीज़ है कि जब वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तो ये थोड़ी देर बाद ये लैपटॉप गर्म होने लग जाता है और ये हैंग होने लग जाता है। जैसे जैसे ये गर्म होता है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और ये हैंग हो जाता है। तो देखो बस वही सोल्यूशन आपको आज बताऊंगा। बड़ा ईजी सा वे होता है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है। ये टेक्निकल इशू कई बार विंडो का भी हो जाता है, जैसे आजकल विंडो 10 चल रही है तो वो वैसे भी हैंग कर जाती है। तो बट जो मेन इशू होता है वो टेक्निकल ही होता है लैपटॉप में, हैंगिंग का इशू जो होता है, क्योंकि जो इसका फ़ैन वगैरह होता है उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़ैन के प्रॉपर आरपीएम है वो नहीं चलते हैं, फ़ैन प्रॉपर घूमता नहीं है। तो वो हीट सिंक से जो देखिए वो होता है, मैं दिखाता हूँ आपको भी खोल के। तो देखिए इसको पहले अपन खोलेंगे। अब खोलने के लिए देखिए आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो पहले लैपटॉप आते थे उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके सारे देखिए स्क्रू मैंने पहले ही खोल के रखे हुए, साइड पे खोल लिए थे मैंने वीडियो बनाने से पहले। स्क्रू देखिए इसके सारे खोल लीजिए आप, जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है जी। स्क्रू लगने खोलने के बाद यहाँ पे देखिए एक जगह होती है, ये जो लाइन है, राइट, ये हर एक लैपटॉप में ऐसे ही होता है। तो ये लाइन या तो आप लैपटॉप का ओपनर आता है वो ओपनर ले लीजिए, या आप अपने नेल के साथ भी इसको खोल सकते हैं। ये कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट सीरीज, ठीक है। ये पूरा पेन खुल जाएगा बड़े आराम से। देखिए पेचकस नहीं लगाना है आपने यहाँ इस जगह पे। अगर पेचकस लगाओगे तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर निशान पड़ जाते हैं लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पता लगता है कि वो खुला हुआ है, ठीक है जी। इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए बस ये खुल गया लैपटॉप। ये इतना इजी है लैपटॉप खोलना। तो अब देखिए इसका क्या है, अभी हम क्या करेंगे। देखो इसका ये जो फ़ैन है, फ़ैन को खोलेंगे, फ़ैन को खोलेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। सबसे पहले ये जो इसका पैनल है, देखिए ये पैनल खोल लेते हैं। इसका बैक साइड पे जो है ये इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको। ये हो गया जी, ये बाहर निकल जाएगी स्टिक इसकी, ये निकल गई। अब देखो ये मेन चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये फ़ैन है, फ़ैन यहाँ से घूमता है। ये हीट सिंक है, जैसे हमारा एसी होता है, ठीक है जी। ये हीट सिंक है। वाया दिस हीट सिंक और दिस पाइप, ये जो इसका इसमें प्रोसेसर भी है, इसमें इसका है ये, तो ये इस हीट सिंक से ये फ़ैन इसको यहाँ से ठंडा रखता है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देखो इन ये जो स्क्रू हैं इसके सारे, इनको खोलेंगे। ये फ़ैन के स्क्रू हैं, फ़ैन को खोलेंगे। रैम है, निकाल के क्लीन करेंगे, ठीक है। ये इसका SSD हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, इसको भी जब हमने लैपटॉप खोला ही है तो उसको अच्छे से हम सर्विस कर देंगे, जो इसकी डस्टिंग है वो हो जाएगी। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, देखो ये जो स्क्रू हैं 1 2 3 और ये 3 ये हैं 6 स्क्रू। ये स्क्रू प्रॉपर बाहर नहीं निकलते कभी भी, ये इसकी बॉडी के साथ ही अटैच रहते हैं, इस बॉडी के साथ, ठीक है। और ये जो स्क्रू हैं ये बाहर आएंगे, दिखा देता हूँ। ये जो स्क्रू हैं ये सिर्फ हमें लूज़ करने होते हैं, ठीक है जी। अभी देखो मेन चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको करना क्या है। देखो ये मैंने जैसे कहा था ये बाहर निकल जाएंगे। दो हो गए ना, चलो। ये देखिए इसकी वायर कनेक्शन है फ़ैन का, इसको खोल लीजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि तार बड़ी पतली होती है तो खींचना तो नहीं है, इसको ऐसे ही निकलता है ये। अगर टूट गया तो पंगा पड़ जाएगा, राइट। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ से उठा लेंगे। रह गया लगता है ये भाई साहब। अब ऐसे हटाओगे तो ये उठ जाएगा। एंड ये इसकी हीट सिंक होती है, ये जो पाइप है ना पूरा, ये हीट सिंक होती है। ये जो फ़ैन है, फ़ैन के थ्रू इसमें जैसे हम कूलर लगाते हैं ना, तो एसी का वर्किंग होता है जैसे, वो सेम होता है। तो ये जो फ़ैन है वो इन दोनों चिप को लाइक ये प्रोसेसर भी है इसमें साथ में, इनको बिल्कुल ठंडा रखता है, वो गर्म नहीं होने देता है। तो इसको आप धीरे से देखिए यहाँ से उठा लीजिए साइड से लाइक दिस,
ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये जो फ़ैन है ना, लाइक अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, देखो कि ये हीट हो रहा था, ठीक है। तो हीट होने का क्या मतलब होता है कि जो कूलिंग है वो प्रॉपर अंदर तक नहीं जा रही। अब वो कूलिंग क्यों नहीं जा रही, लेट्स सी, देखते हैं। देखो मुझे पूरा डाउट है कि इसके अंदर कोई ना कोई आपको डस्ट फंसी हुई मिलेगी ज़रूर, कोई ना कोई। लेट्स सी, इसको ऐसे उठा लीजिए आप, यस, ये ऐसे। अच्छा देखो, लैपटॉप में जब भी आपने कोई काम करना है तो बड़े प्यार से, है ना, बड़ी केयरफुली करना है, क्योंकि इनके जो पार्ट होते हैं बड़े नाजुक से ही होते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए, जो डस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बाहर तक आ चुकी है, देख रहे हो आप, ये सारी डस्ट है। ये क्या होती है कि ये फ़ैन के आगे इसकी कूलिंग नहीं जाने देती है। अब ये देखिए, ये ब्लॉकेज हुई पड़ी है सारी, ठीक है, ये सारा ब्लॉक है पूरा। देखो इसको निकालना है, इसको, ये देखिए अंदर देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ ये भी आपको, सॉरी, ये देखिए, ये आप देख रहे हो डस्ट इसके अंदर कैसे भरी पड़ी है, ये दोनों तरफ से ये पूरा ब्लॉक हो रखा है। तो ये डस्ट की वजह से ही क्या था कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से ये हीट हो रहा है। तो देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ताकि ये जो इसका जो फ़ैन सर्कल है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये मैं पूरा क्लीन कर लूँ अच्छे से। तो ये पूरा क्लीन करने के बाद मैं फिर आपको इसको हम असेंबल करेंगे लैपटॉप को। मैंने क्लीन कर लिया, राइट। इसके अंदर जो डस्ट थी वो सारी निकल गई है। अब ये देखिए, पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या है, बिल्कुल से क्लीन हो गई है दोनों चीज़ें। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से, वैसे खोला था वैसे इसको हम असेंबल कर देंगे, ठीक है जी। ये इसको देखिए, सबसे पहले कनेक्शन कर दीजिए। कई बार ये कनेक्शन हम भूल जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें लैपटॉप दोबारा खोलना पड़ जाता है। चलो जी, लो जी, देखो इतनी सी चीज़ थी, लैपटॉप सर्विस भी हो गया, और जो इसका हैंगिंग का इशू था अब वो भी ठीक हो जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको दिखाया कि हैंग हो रहा है लैपटॉप, अभी तो जैसे मैंने इसको फ़ैन खोला, या इसका जो ये कूलिंग सिस्टम है, यहाँ से इसकी जाली है उसमें डस्ट फंसी हुई थी, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, वो इसी की वजह से वो हैंग हो रहा था। कई बार देखिए ये भी होता है कि ये बिल्कुल क्लीन होते हैं, यहाँ पे डस्ट नहीं होती है, लेकिन लैपटॉप फिर भी हैंग हो रहा होता है, तो फिर वो एक कोई अदर इशू होगा उस चीज़ का, ठीक है जी। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। स्क्रूज़ का प्लीज़ माइंड में रखना, स्क्रू जहाँ से जैसे जैसे खोले वो वैसे वैसे लगाने भी हैं। चलो जी, ये हो गया सर, ओके हो गया। ये इसका दोबारा से जहाँ से खोला, जैसे खोला था वैसे लगा दीजिए। चलो, अब स्क्रू लगाने से पहले हम इसे ऑन करेंगे, ठीक है जी। लैपटॉप को कई बार क्या होता है कि लैपटॉप बंद होने के बाद डिस्प्ले नहीं आता है लैपटॉप का, ठीक है। एक प्लीज़ टाइम टू टाइम अपने लैपटॉप की सर्विस ज़रूर करवाते रहा करो, वरना फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स सी, अब वो आवाज़ करेगा या नहीं करेगा। लो जी, लैपटॉप देखो हमारा ऑन हो गया है।
चलिए पासवर्ड लगा हुआ कस्टमर का, हमें कुछ नहीं लेना देना उससे। अब देखो देखने वाली क्या चीज़ है कि अब देखो ध्यान से सुनो कि ये आवाज़ कर रहा है, बिल्कुल नहीं। देखो लैपटॉप को बिल्कुल साइलेंस हो गया, कोई साउंड नहीं है, उसकी फ़ैन बिल्कुल स्मूथ मूव कर रहा है। ठीक है जी। अदरवाइज़ क्या था कि स्टार्ट होने में इसका वो क्रैकलिंग की सब आवाज़ आती थी इस फ़ैन में से। तो देखो ईजी है बिल्कुल, आप अपना लैपटॉप खुद घर पे भी सर्विस कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप बाय मैसेज पूछ सकते हो, तो मैं रिप्लाई भी करता रहता हूँ। जिनका जेन्युइन रिप्लाई होता है तो मैं ज़रूर करता हूँ उसको। तो जब भी कोई आपने लैपटॉप खोलना है तो प्लीज़ बी केयरफुल कि अगर आपको लगता है इजीली आप लैपटॉप खोल लोगे तो ही पंगा लेना है, अदरवाइज़ पंगा नहीं लेना है, हार्डवेयर की शॉप से करवा लेना है। एंड थैंक यू। प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए मेरी वीडियो को, लाइक जरूर करना है। साथ में जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है, बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।